फूलपुर गांव की पहचान दो चीजों से थी, पकोड़े और पतंगे। हर साल गांव का पतंग मेला दूर दूर से लोगों को खींच लाता था। इस बार सबको बेसब्री थी गप्पू के नए स्पेशल जादुई पतंग की। गप्पू गांव का सबसे बड़ा शेखीबाज था। उसकी जुबान ऐसे चलती थी जैसे उसके पास हवा की फैक्ट्री हो। मेले से 2 दिन पहले गप्पू अपने दोस्त पिंटू को बोला, भाई इस बार तो मेरी पतंग हवा नहीं काटेगी, हवा को उड़ाएगी। पिंटू बोला, गप्पू तू फिर पागलपन कर रहा है ना? गप्पू मुस्कुराया, पागलपन नहीं, इनोवेशन। असल में गप्पू ने अपने चाचा की पुरानी बैटरी, एक बल्ब, कुछ वायर और अपनी दादी की जादुई अगरबत्ती मिलाकर पतंग बनाई थी। उसने सोचा था कि जैसे ही पतंग उड़ाएगा वो हवा में चमकेगी और सब हैरान हो जाएंगे। मेले वाले दिन पूरा गांव छतों पर था। बच्चे चिल्ला रहे थे, काटो काटो, और औरतें छत से झांक झांक कर देख रही थीं। तभी गप्पू बोला, अब देखो फूलपुर की हवाई क्रांति। उसने पतंग उड़ाई और पतंग ने जैसे ही आसमान छुआ, चमक, झनझन, टिंग टिंग, सब चौंक गए। पतंग सच में चमक रही थी। गांव वाले बोले, अरे ये तो बिजली वाली पतंग है। पिंटू ने चिल्लाया, भाई तेरी पतंग से धुआं निकल रहा है। गप्पू ने गर्व से कहा, वो जादुई अगरबत्ती है भाई, इससे पतंग में जान आती है। लेकिन अगले ही पल पतंग ने गप्पू की बात को सच में ले लिया। वो हवा में उछलने लगी, इधर उधर घूमने लगी और फिर खुद गप्पू के ऊपर उतर आई। अब हालत ये थी कि गप्पू भाग रहा था और पतंग उसके पीछे पीछे, जैसे कोई बदला लेने आई हो। बच्चे हंसी से लोटपोट हो गए और पिंटू मोबाइल निकालकर वीडियो बनाने लगा। गप्पू भाई तेरी पतंग तो तुझसे ही झगड़ रही है। गप्पू चिल्लाया, अरे इसे पकड़ो, ये पागल हो गई है। पतंग ने गप्पू की टोपी उड़ा दी, फिर उसके कान में उलझ गई। गांव वाले बोले, वाह भई, पहली बार पतंगबाज को पतंग ने ही काटा है। हंसी ठिठोली के बीच गप्पू किसी तरह पतंग पकड़ने में कामयाब हुआ। उसने सोचा अब तो इसे घर जाकर तहखाने में रख दूंगा। लेकिन जैसे ही उसने पतंग को जमीन पर रखा, पतंग ने अपने आप फू की आवाज निकाली और हवा में उड़ गई, सीधे गांव के प्रधान के छप्पर पर जाकर अटक गई। प्रधान जी का मूड खराब, कौन है ये बिजली वाला आतंक? गप्पू डरते हुए बोला, साहब मेरी जादुई पतंग है, गलती से उड़ गई। प्रधान बोले, अब तू ही चढ़कर उतार इसे वरना जुर्माना लगेगा। गप्पू बांस लेकर चढ़ा, लेकिन जैसे ही छप्पर पर पहुंचा, पतंग ने फिर चमकना शुरू कर दिया। गप्पू बोला, ओ मेरी पतंगे माता, प्लीज शांत हो जा। पर पतंग ने जवाब में धप्प किया और गप्पू के सिर पर आ गिरी। नीचे पूरा गांव तालियां बजाने लगा। आखिरकार पिंटू ने तार निकाल दिए और पतंग शांत हो गई। सब हंसते हंसते लोटपोट थे और गप्पू की हालत देखकर कोई तो उसे बिजली वाला भाई कहने लगा। शाम को जब मेला खत्म हुआ तो बच्चों ने कहा, गप्पू भैया अगली बार फिर ऐसी पतंग बनाना। गप्पू बोला, नहीं रे, अगली बार मैं बिना बैटरी वाली उड़ाऊंगा वरना पूरा गांव चार्ज हो जाएगा। और फिर वो हंसते हुए बोला, सीख यही है भाइयों, जब तक पतंग में जादू हो तब तक मजा है, पर जब पतंग तुम्हें उड़ाने लगे तो समझ लो लिमिट पार हो गई। गांव वाले ठहाके लगाते रहे और उस दिन से फूलपुर में कहावत चल पड़ी, गप्पू की पतंग उड़ती नहीं, खुद उड़ाती है। सीख, कभी कभी ज्यादा होशियारी खुद पर भारी पड़ जाती है। मजा तो तभी है जब उड़ान दिल से हो, बिजली से।